एकमात्र धर्म क्या हुआ तुम्हारा? अथक प्रयास करो, जान लगा दो, उस प्रयास में मृत्यु हो जाए तो भी भली। बंधन टूटा तो भली बात, नहीं टूटा तो कम से कम तुमने पुरजोर कोशिश तो करी। तुम ऐसी बेड़ियों में बंधे हुए हो जो तुम्हें तकलीफ ही तकलीफ दे रही हैं। तुम्हारे पास कोई विकल्प ही नहीं है, तुम्हें कोशिश तो करनी ही करनी है, और करोगे क्या? तकलीफ में हो। कह रहे हैं कृष्णत्व ही धर्म है। एक ही जिम्मेदारी है अर्जुन, कि तुम अर्जुन न रहकर कृष्ण हो जाओ। अर्जुन का मतलब है बंधन, कृष्ण का मतलब है मुक्ति। वृत्ति, कौन सी वृत्ति? मोह की वृत्ति क्षत्रियत्व के विचार पर भारी पड़ रही है। समझ में आ रही है बात? मन के ये तीन तल हैं। सबसे निचला तल है और सबसे स्थूल तल है विचार का, और नीचे आ जाते हैं, चार तल कर देते हैं। हमने स्थूल क्या ही दिया है। तो सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, ये मन के तल है। सबसे स्थूल तल होता है कर्म का, उसके ऊपर आता है विचार, उसके ऊपर आती है वृत्ति, और सबसे ऊपर है आत्मा। ये सब मन के ही तल है। ये मन के तल है। सूत्र ये है, नियम बता देता हूं, पकड़ लीजिएगा। किसी भी तल को उससे नीचे के तल से नहीं जीता जा सकता। कर्म पर विचार भारी पड़ेगा। आपके विचार यदि उल्टे पुल्टे हैं तो आप कुछ भी कर्म कर लीजिए, विचार नहीं सुधरने वाले। कर्म को विचार से जीता जा सकता। विचार पर वृत्ति भारी पड़ेगी। कर्म पर क्या भारी पड़ेगा? विचार। और विचार पर क्या भारी पड़ेगी? वृत्ति। मोह कहां आता है? मोह कर्म है, मोह विचार है, मोह वृत्ति है? वृत्ति है। वृत्ति को मात्र आत्मा के द्वारा ही जीता जा सकता है। गीता लड़ रही है आपकी वृत्ति से, गीता लड़ रही है आपकी संस्कृति से, और गीता लड़ रही है मोह से। इन चार को इसीलिए आप दो में समाहित कर सकते हो कि ये रहा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, समस्या का वक्तव्य अब ये रहा, और अब आगे आएगा समाधान।